Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the multiple choice question of chapter 3, that is thinking out of the box from lessons for intensive study class +2 in the subject of general English. तो चलिए करते हैं इसके multiple choice questions. फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हमारे पास ऑप्शंस हैं जी गार्डिनर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, अडेप्टेड फ्रॉम द आर्टिकल फ्रॉम न्यूज़पेपर, अडेप्टेड फ्रॉम द आर्टिकल फ्रॉम इंटरनेट. राइट आंसर इज जी, दैट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द आर्टिकल फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ये इंटरनेट से एक आर्टिकल से लिया गया है. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द फार्मर लिव. फार्मर कहाँ रहता था? इन अ बिग विलेज, इन अ स्मॉल इंडियन विलेज, in a big city, in a district of Punjab. Right answer is B, that is in a small Indian village. Next is who had taken a large sum of amount from the money lender. money lender से जो साहूकार से काफ़ी सारा पैसा किसने उधार लिया था? A village shopkeeper, a farmer, a fruit seller, a grocer. Right answer is B, that is a farmer. Next is the money lender was young and handsome. money lender जवान भी था और सुंदर भी था. True, false. Right answer is B, that is false. How did the money lender look like? money lender कैसा दिखता था? He was an old person, वो एक बूढ़ा आदमी था. He was an ugly man, वो एक बहुत बुरा दिखने वाला बंदा था. He was old but healthy, वो बूढ़ा था लेकिन स्वस्थ था. Both A and B are right. राइट आंसर इज डी, दैट इज both A and B are right, कि जो मनी लेंडर था वो बूढ़ा भी था और अगली भी था. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मनी लेंडर फैंसी. मनी लेंडर जो था वो किससे आकर्षित हुआ था? ही फैंसीड द शॉपकीपर्स ब्यूटीफुल डॉटर, ही फैंसीड द फार्मर्स ब्यूटीफुल डॉटर, ही फैंसीड द फ्रूट सेलर्स ब्यूटीफुल डॉटर, ही फैंसीड द नेबर्स ब्यूटीफुल डॉटर. राइट आंसर इज बी, दैट इज ही फैंसीड द फार्मर्स ब्यूटीफुल डॉटर, कि वो किसान की सुंदर बेटी को देख के उस पर मोहित हुआ था. व्हाट डिड द मनी लेंडर प्रपोज टू द फार्मर. जो साहूकार था उसने किसान के को क्या प्रस्ताव रखा उसके सामने? दैट ही वुड फोरगो हिज डेब्ट इफ ही विल वर्क फॉर हिम फॉर द नेक्स्ट 10 years. उसने किसान को कहा कि अगर तू अगले 10 सालों के लिए मेरे लिए काम करेगा तो मैं तेरा कर्ज माफ़ कर दूंगा. दैट ही वुड फोरगो हिज डेब्ट इफ हिज डॉटर वर्क फॉर हिम, कि अगर उसकी डॉटर उसके लिए काम करेगी तो वो उसका कर्ज माफ़ कर देगा. दैट ही वुड फोरगो हिज डेब्ट इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर. वो कहता कि अगर मैं तेरी बेटी से शादी कर लूँगा तो मैं उसकी तुम्हारा जो कर्ज है वो उससे तुम्हें मुक्ति दे दूंगा. दैट ही वुड फोरगो हिज डेब्ट इफ फार्मर्स वाइफ वर्क फॉर हिम फॉर द होल लाइफ. अगर उस किसान की पत्नी उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर काम करेगी तो वो उसका कर्ज माफ़ कर देगा. राइट आंसर इज सी, दैट इज़ दैट ही वुड फोरगो हिज डेब्ट इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, कि अगर वो उसकी बेटी से शादी कर लेगा तो वो उसका कर्ज माफ़ कर देगा. नेक्स्ट इज हाउ डिड द फार्मर एंड हिज डॉटर टेक द मनी लेंडर्स प्रपोजल. किसान और उसकी बेटी ने जो साहूकार के प्रस्ताव को कैसे लिया? दे वर सरप्राइज्ड बाय द प्रपोजल, वो बड़े ही हैरान हुए उसके प्रस्ताव से. दे वर हैप्पी बाय द प्रपोजल, वो उस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए. दे वर वरीड बाय द प्रपोजल, वो उस प्रस्ताव से बहुत चिंतित हुए. दे वर हॉरिफाइड बाय द प्रपोजल, और वो उस प्रपोजल से बहुत ही डर गए थे. Right answer is D, that is they were horrified by the proposal. Next is what did the money lender suggest. money lender ने क्या suggest किया? He suggested to go to the sarpanch to decide the matter. He suggested to go to the nambardar to decide the matter. He suggested that let the providence to decide the matter. Next is none of the above. Right answer is C, that is he suggested that they let the providence to decide the matter. Next is what did the money lender put into an empty money bag. money lender ने खाली पैसों के थैले में क्या डाला? A black pebble and a grey pebble, a black pebble and a yellow pebble, a black pebble and a white pebble, 2 black pebbles. Right answer is D, that is 2 black pebbles. Next is what did the money lender ask the girl to do. money lender ने लड़की को क्या बोला कि वो क्या करे? He asked the girl to put a black pebble and a white pebble into an empty money bag. उसने कहा कि एक white pebble और एक जो ब्लैक पेबल है वो एम्प्टी मनी बैग में डाले. ही आस्क्ड द गर्ल टू पिक अ पेबल फ्रॉम द मनी बैग, उसने कहा कि मनी बैग में से वो एक पेबल निकाले. ही आस्क्ड द गर्ल टू हेल्प हिम टू पिक 2 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, उसने कहा कि वो ज़मीन से 2 पेबल्स उठाने में उसकी मदद करे. ही आस्क्ड द गर्ल टू सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम, उसने कहा कि वो उसके लिए गाना गाए. राइट आंसर इज बी, दैट इज ही आस्क्ड द गर्ल टू पिक अ पेबल फ्रॉम द
मनी बैग। उसने कहा कि मनी बैग में से वो एक पेबल निकाले। वट वुड हैपन इफ द गर्ल पिक द वाइट पेबल? अगर लड़की सफ़ेद पेबल उठाती तो क्या होता? शी वुड नीड नॉट टू मैरी द मनी लैंडर। उसे मनी लैंडर से शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर फादर्स डेब्ट वुड स्टिल बी रिटर्न ऑफ। और उसका पापा का जो कर्ज था वो भी माफ़ कर दिया जाता। हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल। उसके पापा को जेल भेजा जाएगा। बोथ ही एंड पी आर राइट, या फिर दोनों सही हैं। राइट आंसर इज डी, दैट इज़ बोथ ही एंड पी आर राइट। कि अगर वो वाइट पेबल उठाती है तो उसे मनी लैंडर से मैरिज नहीं करनी पड़ेगी और उसके पापा का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ द गर्ल पिक्ड द ब्लैक पेबल? अगर लड़की ब्लैक पेबल उठाती तो क्या होता? इफ शी पिक्ड द ब्लैक पेबल शी वुड बिकम हिज वाइफ। अगर वो काला पेबल उठाती तो उसे उससे शादी करनी पड़ती, वो उसकी पत्नी बन जाती। हर फादर्स डेब्ट वुड बी रिटर्न ऑफ। उसके पापा का कर्ज माफ़ हो जाता। शी वुड बिकम हिज वाइफ एंड हिज फादर्स डेब्ट वुड नॉट बी रिटर्न ऑफ। उसे उससे शादी करनी पड़ती और उसके पापा का कर्ज माफ़ नहीं होता। बोथ ही कैन बी आर राइट, या फिर दोनों सही हैं। दोनों सही हैं जी। अगर वो काला पेबल उठाती तो उससे शादी करनी पड़ती और उसके पापा का कर्ज भी माफ़ हो जाता। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ़ द गर्ल रिफ्यूज टू पिक द पेबल? अगर लड़की पेबल उठाने से मना कर देती तो क्या होता? हर फादर विल बी पनिश्ड। उसके पापा को पनिश किया जाता। हर फादर वुड हैव टू पे द डेब्ट इमीडिएटली। उसके पापा को साथ ही साथ सारा जो उसका कर्ज था वो चुकाना पड़ता। हर फैमिली विल बी सेंट टू जेल। उसकी फैमिली को जेल भेजा जाता। हर फैमिली विल बी सेंट टू हिज फादर विल बी सेंट टू जेल। उसके पापा को जेल भेजा जाएगा। राइट आंसर इज डी, हर फादर विल बी सेंट टू जेल। कि अगर उसने रिफ्यूज़ किया कि मैं कोई भी पेबल नहीं उठाऊंगी तो उसकी पापा को जेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर वर दे स्टैंडिंग? वो कहाँ खड़े थे? दे वर स्टैंडिंग नियर मनी लैंडर्स हाउस। वो मनी लैंडर के घर के पास खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग नियर द फार्मर्स हाउस। वो फार्मर के घर के पास खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्ट्यून पाथ इन द फार्मर्स फील्ड। वो एक कंकर भरे जो पाथ था वहाँ पे खड़े हुए थे। दे वर स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ मनी लैंडर। वो मनी लैंडर के फील्ड में खड़े हुए थे। राइट आंसर इज सी, दैट इज दे वर स्टैंडिंग ऑन ए पेबल स्टोन पाथ इन द फार्मर्स फील्ड। नेक्स्ट इज मनी लैंडर बेंट ओवर टू कीप अप डैश पेबल्स। 1 पेबल, 2 पेबल, 3 पेबल और 4 पेबल। राइट आंसर इज 2 कि मनी लैंडर 2 पेबल उठाने के लिए झुका था। वेयर डिड द फार्मर्स डॉटर नोटिस? व्हाट डिड द फार्मर्स डॉटर नोटिस? फार्मर की बच्ची ने क्या नोटिस किया? शी नोटिस दैट मनी लैंडर हैड पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल्स। उसने देखा कि मनी लैंडर की मनी लैंडर जो था उसने 2 ब्लैक पेबल्स उठाए थे। द मनी लैंडर पुट द 2 ब्लैक पेबल्स इनटू द बैग। मनी लैंडर ने 2 ब्लैक पेबल्स जो थे वो बैग में डाले थे। द मनी लैंडर पुट अ ब्लैक एंड अ वाइट पेबल इनटू बैग। मनी लैंडर ने काला और एक सफ़ेद पेबल जो था बैग में डाला था। बोथ ए एंड बी आर राइट। राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मनी लैंडर आस्क द गर्ल टू डू? मनी लैंडर ने लड़की को क्या बोला कि वो क्या उठाए? ही आस्क्ड हर टू पिक अ पेबल। उसने कहा कि वो एक पेबल उठाए। ही आस्क्ड हर टू पिक अ वाइट पेबल। उसने कहा कि वो एक वाइट पेबल उठाए। ही आस्क्ड हर टू पिक अ ब्लैक पेबल। उसने कहा कि वो एक ब्लैक पेबल उठाए। ही आस्क्ड हर टू डू नथिंग। और उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं करे। राइट आंसर इज ए, दैट इज ही आस्क्ड हर टू पिक अ पेबल। उसने कहा कि वो एक पेबल उठाए। किस में से? बैग में से। Next is how the story of the moneylender farmer and his daughter make us appreciate the difference between lateral and logical thinking। कि जो फार्मर है, मनी लेंडर है, उसकी डॉटर जो है फार्मर की, इन सब की जो कहानी है वो हमें कैसे इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद हम लेटरल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग के डिफरेंस को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एवरी प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व विद ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल थिंकिंग। की जो हर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ नहीं किया जा सकता। द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डू हैव अ सॉल्यूशन इफ वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये बात भी है कि कितनी मर्जी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो लेकिन उसका सॉल्यूशन होता है अगर हम थोड़ा हट के सोचते हैं। वी कैन चैलेंज अ इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू एन एक्सट्रीमली एडवांटेजियस वन। और हम एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी जो है पॉसिबल सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। की जो हर एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका
ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ सॉल्यूशन नहीं होता है। और ज़्यादातर जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, अगर हम थोड़ा हट के सोचती हैं, क्रिएटिव सोचती हैं, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और हर एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को हम पॉसिबल सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ कुड द गर्ल हैव एक्सपोज्ड द मनी लेंडर एज अ चीट। अब लड़की जो थी वो मनी लेंडर को एज अ चीट एक्सपोज कर सकती थी। कैसे कर सकती थी? अगर हम ट्रेडिशनली सोचें तो साथ के साथ ही उसे पॉइंट आउट कर दिया जाता कि भैया ये तो क्या कर रहा है। एक वाइट ब्लैक पेबल की बात हुई थी, एक ब्लैक की, लेकिन तू तो दोनों ब्लैक पेबल्स डाल रहा है। ठीक है, शी कुड हैव कॉट हिम रेड हैंडेड पुटिंग 2 ब्लैक पेबल्स इनटू द बैग। शी कुड हैव कॉल्ड द पुलिस, वो पुलिस को बुला सकती थी। बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, नन ऑफ द अबव। Right answer is A, that is she could have caught him red-handed putting 2 black pebbles into the bag। कि वो साथ के साथ उसको पॉइंट आउट कर सकती थी कि तूने 2 पेबल्स ब्लैक ही डाले हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं डाले हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द गर्ल डू विद द पेबल चूजन बाय हर। जो लड़की ने पेबल को चूज किया था उसके साथ उसने क्या किया? विदाउट लुकिंग एट इट शी लेट इट फॉल। उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं और इसे गिरा दिया। द पेबल इमीडिएटली मिक्सड विद अदर पेबल्स, और पेबल जो था वो दूसरे पेबल्स के साथ मिक्स हो गया था। बोथ ए एंड बी आर राइट, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज द स्टोरी ऑफ द फार्मर एंड द मनी लेंडर टीचर्स। अब फार्मर और मनी लेंडर की स्टोरी जो है वो हमें क्या सिखाती है? टू थिंक ट्रेडिशनली, टू थिंक एग्रेसिवली, टू थिंक कामली, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक लिटरली। राइट आंसर इज डी, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक लिटरली। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिटरल थिंकिंग। तो ये लिटरल थिंकिंग क्या है? ये क्रिएटिव थिंकिंग है, ऑनेस्ट थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग है? राइट आंसर इज ए, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट इज हु प्रोपेगेटेड द आर्ट ऑफ लेटरल थिंकिंग। जो आर्ट ऑफ लेटरल थिंकिंग है ये किसने प्रोपोगेट किया था? थॉमस, रिचर्डसन, एडवर्ड डी बोनो, विलियमसन्स। राइट आंसर इज एडवर्ड डी बोनो। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस इज द पोटेंशियल दैट ऑल ऑफ अस हैव एंड थिंकिंग इज अ डैश टू यूज दैट पोटेंशियल वेल। मेंटल प्रोसेस, इमेजिनेशन, स्किल और एस्टीम। राइट आंसर इज स्किल। कि जो इंटेलिजेंस है वो एक पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को जो है ना, थिंकिंग जो है वो एक ऐसा स्किल है जो उस पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करने में हमारी मदद करती है। आई रिपीट, इंटेलिजेंस एक पोटेंशियल है और थिंकिंग एक स्किल है जिससे कि हम उस पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु वाज थॉमस। थॉमस कौन था? अ मिलीनियर, अ पुअर मैन, अ टीचर, अ बिजनेसमैन। राइट आंसर इज ए, अ मिलीनियर। व्हाई डिड थॉमस गो टू बैंक? थॉमस बैंक क्यों गया था? टू ओपन एन अकाउंट, टू टेक अ लोन। He was the manager of the bank to deposit money. Right answer is B, that is to take a loan. Next is where was the bank? Bank कहाँ था? In the middle of California, in the middle of Canada, in the middle of New York City, in the middle of Los Angeles. Right answer is C, that is in the middle of New York City. Next is the staff of the bank didn't know about the immense riches of Thomas. ठीक है, true या false? Right answer is true कि बैंक जो स्टाफ था उसको नहीं पता था कि जो थॉमस है वो बहुत अमीर बंदा है। What reason did Thomas tell the bank authorities to borrowing the loan? अब थॉमस ने बैंक अथॉरिटीज को क्या बताया कि वो लोन क्यों लेना चाहता है? He told them that he had to start a new business. He told them that he was going on business for a few weeks, so he needed small amount of money. He told them that he had to buy a house. He told them that he wanted education loan. उसने क्या बताया कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर वो कुछ एक जो हफ्ते हैं उनके लिए बिजनेस के लिए जा रहा है बाहर और उसे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, या फिर वो घर लेना चाहता है या एजुकेशन लोन लेना चाहता है। राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ ही टोल्ड देम दैट ही वाज गोइंग ऑन बिजनेस फॉर फ्यू वीक्स, सो ही नीडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डिड थॉमस बोरो फ्रॉम बैंक। बैंक से कितना पैसा उधार लिया था थॉमस ने? $50,000, $7,000, $5,000 या $10,000? उसने $5,000 जो था वो
बैंक से बोरो किया था. What did Thomas give as security for loan to the bank authorities? अब जब हम लोन लेते हैं तो हम सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ देते हैं. तो बैंक अथॉरिटी को उसने क्या दिया था? A new luxury car, a new electric car, a new Ferrari car, a limousine car. Right answer is C, that is a new Ferrari car. Next is who checked the validity of ownership of new Ferrari car of Thomas. जब हमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने हमसे सिक्योरिटी मांगा, तो सिक्योरिटी की वैलिडिटी भी चेक होती है कि अब जब थॉमस था उसने अपनी फेरारी कार दी तो उसकी ऑनरशिप की भी वैलिडिटी चेक होनी थी कि क्या वाकई ये कार थॉमस की है. तो ये जो वैलिडिटी थी किसने चेक की थी? द मैनेजर ऑफ द बैंक, the local police, the clerk of the bank, the staff of the bank. Right answer is D, that is the staff of the bank. Next is where did bank employee park Thomas car? जो बैंक का एम्प्लॉय था उसने थॉमस की कार को कहाँ पे पार्क किया था? In a private garage, in a public garage, in his own house, in the bank's underground garage. Right answer is D, that is in the bank's underground garage. Next is when did Thomas go to the bank to return the bank loan? अब थॉमस कितने टाइम के बाद बैंक वापस गया था लोन वापस करने के लिए? आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 weeks is the right answer. Next is how much interest did Thomas pay on the loan? लोन पे उसने कितना इंटरेस्ट पे किया था? $15, $25, $100, $10. Right answer is $15. Next is what did the bank employee assure Thomas? थॉमस को बैंक एम्प्लॉई जो था उसने क्या यकीन दिलाया? ही विल पार्क हिज कार केयरफुली, ही विल गेट हिज कार आफ्टर ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज बिजनेस टूर, हिज कार विल बी सेफ डाउन देयर इन द अंडरग्राउंड गैराज. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी. बैंक एम्प्लॉय ने उसे क्या एश्योरेंस दिया था कि उसकी कार जो है वो अंडरग्राउंड गैराज के नीचे जो थी वो बिल्कुल सेफ रहेगी. नेक्स्ट इज आवर बैंक प्राइड्स इटसेल्फ इन डिटेल एंड कस्टमर सर्विसेज. हु सेड दिस वर्ड्स टू होम? बैंक मैनेजर टू थॉमस, लोन ऑफिसर टू थॉमस, अ बैंक एम्प्लॉय टू थॉमस, थॉमस टू बैंक मैनेजर. राइट आंसर इज बी, दैट इज लोन ऑफिसर टू थॉमस. नेक्स्ट इज थॉमस वॉज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कैनेडा. राइट आंसर इज सी, दैट इज अमेरिका. जो थॉमस था वो अमेरिका का वेल्थिएस्ट मैन था. हाउ डिड लोन ऑफिसर कम टू नो दैट थॉमस वाज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन अमेरिका? कि अमीर आदमियों में से एक बंदा था थॉमस. ये चीज़ लोन ऑफिसर को कैसे पता लगी? अब जब हमने कहा कि उसने लोन लिया, लोन के लिए सिक्योरिटी मांगा, सिक्योरिटी के लिए उसने अपनी फेरारी कार दी थी. फेरारी कार की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि क्या वाकई ओनरशिप उसकी है, तो उन्होंने क्या किया था, उसका जो था बैकग्राउंड चेक किया था. बाय चेकिंग हिज बैकग्राउंड डिटेल्स, बाय चेकिंग हिज पासपोर्ट, बाय चेकिंग हिज कार डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बाय चेकिंग हिज बैकग्राउंड डिटेल्स. What reason did Thomas tell to the loan officer for taking a small amount of loan? He wanted to park his Ferrari car safely in the bank garage. कि वो बैंक गराज में अपनी कार जो है वो सेफली खड़ी करना चाहता है. He didn't want to park in public garage. वो उसको पब्लिक गैराज में नहीं खड़ी करना चाहता था. No other place in America was safe to keep his Ferrari car safely for 2 weeks in safe condition, all of the above. Right answer is C. No other place in America was safe to keep his Ferrari car safely for 2 weeks in safe condition. उसने लोन ऑफिसर को बताया कि अमेरिका में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पे वो अपनी फेरारी कार को सेफली खड़ा कर सकता था. Next is who introduced day-night matches? David Warner, Rahul Dravid, Gary Becker, Gary Kirsten. Right answer is C, that is Gary Becker. In which game colorful balls in clothes were introduced? Volleyball, football, baseball, cricket. Right answer is D, that is cricket. Which country recently experimented with 2 different captains for the test and one-day matches? England, New Zealand, Australia, Pakistan. That is C,
Australia. One-day matches are also known as T20 matches, C20 matches, E20 matches, P20 matches. Right answer is A, that is T20 matches. One-day matches score किस नाम से जाना जाता है? T20 matches से. Who gave the concept of lateral thinking? Edward Lee Bono, Edward E. Bono, Edward E. Smith, Edward E. Franklin. Right answer is B, that is Edward E. Bono. Next is, what according to Edward E. Bono is lateral thinking concerned with? कि lateral thinking किसके साथ concerned है? Perception part of thinking, analytical part of thinking, application part of thinking, none of the above. Right answer is A, that is perception part of thinking. Next is, Edward E. Bono was a teacher, lecturer, professor or principal. He was a professor. Right answer is C. Next is, where was Edward E. Bono a professor? एडवर्ड डी बोनो जो था वो कहाँ पे प्रोफेसर थे? वो थे अमेरिका में या फिर ऑक्सफोर्ड, कनाडा या जालंधर. राइट आंसर इज बी, दैट इज एट Oxford. Next is, Edward D. Bono was PhD in which subject? English, education, sociology, psychology. Edward D. Bono was PhD in psychology. Next is, how many books did Edward D. Bono write? More than 100 books, more than 50 books, more than 80 books, more than 40 books. Right answer is D, that is more than 40 books. So this was all about the multiple choice question of the lesson, thinking out of the box. I hope you might have watched this video till end and you have understood all the questions. I hope that this video will prove useful for your final examination preparation. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.